الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، بھئی آپ حضرات ذرا تھوڑے ہٹ جائیں، پیچھے لوگ دیکھیں، پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں. آپ بھی یہ جگہ بڑی پیچھے، یہ سٹیج والے آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ ادھر ہو جائیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں. اور پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، آپ بھی پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی یوں بھی قریب جلوہ گاہ یار ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے. اور پیچھے. معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، علماء گرامی قدر، چکوال اور مضافات چکوال سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے، محبت اہل بیت میں، احترام صحابہ کرام میں، احترام ازواج مطہرات میں اور احترام اولیاء اللہ میں سرشار ذہن چہرے میرے سامنے ہیں. میں دلہ میں آج پہلی مرتبہ آ رہا ہوں. یہ جتنے حضرات کھڑے ہیں، ادھر جگہ کافی ہے، ادھر آ جائیں، جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. درد مندوں سے یہ حسین کی محفل ہے، اس لیے یہ نہ کہیں کہ مجھے جگہ اچھی نہیں ملی، فلانی جگہ نہیں ملی، میں نے فہم. یہ حسین کی محفل ہے، اہل بیت کی محفل ہے، اولیاء اللہ کی محفل ہے، اس میں ان کا ذکر ہوگا. اس لیے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ارے ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض کام سے، ہے غرض دید سے یہاں، کام تکلف سے نہیں. ہے غرض کیوں؟ میری دید کوئی قابل دید چیز نہیں ہے، میں حسین کا ذکر کرنے والا ہوں، اس لیے دید کے قابل ہوں. ہے غرض دید سے یہاں، کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. میں نیلا دلہ میں کا علاقہ ہے، دلہ میں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ضلع چکوال اور مضافات چکوال میں جتنے چک ہیں، گاؤں ہیں، ان میں سے اکثر میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ کے، میرے دادا حضرت پیر غلام محی الدین حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے، اور میرے والد گرامی حضرت پیر غلام معین الدین علیہ رحمت کے مریدین میں سے ہیں.
मैं पहली मर्तबा आया हूं, इसलिए मेरा जो जो पैगाम है उसका ताल्लुक कुरान और सुन्नत के हवाले से हो, अकीदे के हवाले से हो, बदअकीदा लोगों की निशानदही के हवाले से हो, और ये जो इलेक्शन आ रहा है इसके हवाले से हो। सिलेक्शन अल्लाह ने करनी है, ठीक है, सिलेक्शन अल्लाह ने करनी है, लेकिन जो इलेक्शन आ रहा है इसके मुताल्लिक मैं आखिर में गुफ्तगू कुछ करूंगा, उसके हवाले से भी आप खुद भी कान खोल कर सुनेंगे और मेरा पैगाम पूरे इलाके में पहुंचाएंगे। आप मेरे नायब हैं, कासिद हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह जिन खुतूत पर मैं जो कुछ कहूंगा वो दीन और मजहब, अकीदे और मिल्लत के हवाले से कहूंगा। आप दरगाहे गौसिया मेहरिया के एक आजिज नुमाइंदा नसीरुद्दीन से ये तवक्को नहीं रख सकते कि महज मैं किसी सियासी या अपने हुसूल इख्तिदार या फवायद के हुसूल के लिए मैं बात करूंगा। ऐसी बात नहीं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। कह दो हट जाए मेरी राहों से, क्या गरज मुझको बादशाहों से। ये बात नहीं है, मैं तो बड़ा खुला आदमी हूं, मेरे खिताबात आपने जरूर सुने होंगे, और अगर आपके पास खिताबात मेरे नहीं पहुंचे, तौहीद, रिसालत, अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अगर आपने, ये मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा खतीब हूं, बहुत बड़ा आलिम हूं, एक आजिज़ इंसान हूं, मेरे पास ना खिताबत है ना इल्म है, लेकिन जितना भी इल्म है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अल्लाह फरमाता है कि ऐ इंसानों, तुम मेरे इल्म में कुछ भी इहाता नहीं कर सकते जो मैंने मखलूक पैदा की है, इल्ला बिमा शाअ, जितना मैं चाहूंगा उतना इल्म दूंगा। तुम कुल्ली इल्म नहीं हासिल कर सकते मेरी मखलूक जो मैंने पैदा किया, तो उसी बिमा शाअ में मैं भी हूं। जितना उसने मेरे मुकद्दर में दो चार लफ्ज लिखे हैं मैं उसके हवाले से बोलूंगा। तो वो पैगाम भी आपने देना है, पहुंचाना है। और अगर गोल्डा शरीफ के हवाले से, पीर मेर अली शाह के हवाले से, मेरे दादा वालिद और मेरे हवाले से मेरा खिताब, मेरा बयान जिसको नहीं, जिसके पास वो गोल्डा शरीफ से ले सकता है जाकर, मैं कोई ये नहीं कहता कि आप मेरी दुकान में जाकर वहां यानी उसको फायदा पहुंचाए, नहीं, आप सुने, बड़े बड़े अच्छे खतीब हैं, लेकिन जिस एतदाल से मैं बोलता हूं, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, तो मैं उम्मत में सुलह करना चाहता हूं, झगड़ा पैदा करना नहीं चाहता। झगड़ालू तो कई मौलवी हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग स्कूल बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान के इस आयत करीमा के तहत तमाम मुसलमान अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे। आखिरी रसूल एक है, एक अल्लाह है और एक किताब है, फिर इतने झगड़े क्यों? आप सूफिया के मानने वाले हैं, औलिया अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले हैं, आप अपने अकीदे वही रखें जो औलिया कामिलीन ने बयान किए हैं। पंजाबी भी चलेगी ज़ौक़ के मुताबिक, जिस तरह वक्त आएगा। मजमा, मैंने बड़े बड़े मजमे देखे हैं, लाखों के मजमे में बोला हूं। तो फैसलाबाद में मेरे 2 लाख का मजमा था, 3 घंटे बोला, 4 घंटे में। तो मैं देख रहा हूं, ये नहीं देखता कि ये गांव है
लोगों पर मुनहसर होता है। بعض गांव वाले लोग ऐसे होते हैं कि उनका इल्म, उनका ज़ौक़, विजदान जो है वो बड़े बड़े शहर वालों पर हावी हो जाता है। तो हमारी गुफ्तगू ज़ौक़ पर होती है। जो मोहब्बत और ज़ौक़ की दुनिया और जिन्होंने मोहब्बत और ज़ौक़ के जाम पिए हुए हैं वही हमारी गुफ्तगू को समझेंगे और महजूज होंगे। अल्लाह ताला ने ये जो इरशाद मैंने आपके सामने अल्लाह का बयान किया है, ये इस माह मुकद्दस के, अब आज कितनी है मुहर्रम की? 23 है, तो ये आखिरी अशरा है। तो शुहदाए करबला का जिक्र खैर मुहर्रम में पाबंद नहीं है, बल्कि ये वो तज़किरा है कि जो हमेशा रहेगा, हमेशा लोग करते रहेंगे, और ये किसी मजहब और मिल्लत के लिए महदूद नहीं, बल्कि आलम इंसानियत से ताल्लुक रखने वाला हर दर्दमंद और मजलूम इंसान हुसैन की औलाद का दिलो जान से एहतराम करता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा खानवादा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ पीराने पीर शेखुल मशारिक वल मगारिब पूरे असदुल हियब्रुस सालिब, पूरे हियब्रुस सालिब असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब की औलाद में से हम इमाम हसन की औलाद से हैं। इमाम हसन हुजूर के बड़े नवासे हैं, और हसन में हुस्न रसूल है। हसन में हुस्न रसूल है और हुसैन में जज्बाए रसूल है, अजीमत रसूल है। मैं एक बात करता चलूं, मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, सादे सादे मुसलमानों, गांव के इलाकों के रहने वालों, तुम लोग अभी अपना ईमान बचा कर बैठे हो, शुक्र करो। हाँ, शहर वालों से पूछो कि ईमान क्या है, ईमान मुतज़ल्ज़ल हो गया है। ये गांव वाले खुश नसीब हैं, तुम अपनी मोहब्बतें लेकर चल रहे हो। तो इमाम हसन की शान, अल्लाह अकबर। हुजूर के विसाले पुरमलाल का वक्त करीब आया। जैसा कि एक बेटी बाप के दुनिया से रुखसत होने के वक्त परेशान होती है कि मेरा बाप दुनिया से जा रहा है, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान की खिदमत में हाजिर हुई। आपका आखिरी वक्त था, कुछ देर पहले अपने बेटे, बड़े बेटे हसन को पकड़ा, छोटे बच्चे हुसैन को पकड़ा, हुजूर के सामने किया, अर्ज किया, अब्बा जी आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपने मेरे हसन के लिए क्या छोड़ा है? मेरे इस बड़े बेटे हसन को क्या देकर जा रहे हैं? और ये हसन हुसैन है छोटा बेटा, इसको आप देकर क्या जा रहे हैं? रोई, आंसू आ गए। बाप वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि सारी दुनिया के लिए जो रहमत है उसकी बारगाह में सैयदा अर्ज कर रही हैं कि सारी दुनिया पर जो रहमत है, ये मेरे इन बेटों पर आप शफकत फरमा रहे हैं, इनको क्या देकर जा रहे हैं? जब हुजूर ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तो हुजूर ने
فرمایا بڑے نواسے کو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا فَأَمَّا الْحَسَنُ فَأَمَّا الْحَسَنُ۔ اب بیٹی ماں دیکھ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ تو حسن کے متعلق پریشان ہے فاطمہ کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی پراپرٹی نہیں، جائیداد نہیں۔ حضور نے فرمایا ہم معاشر انبیاء ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ صدقہ ہے، لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اگر ہمارا کوئی وارث ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، صرف علم والے ہمارے وارث ہیں۔ پراپرٹی دنیا کی نہ ہم نے چھوڑی ہے اور نہ ہم کسی کو دے کر گئے۔ اگر کوئی ہمارا وارث ہے تو علماء ہیں، علماء بھی کون؟ جو علماء خیر ہیں۔ تو حضور نے حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسَوْدَتِي۔ فاطمہ بیٹی گھبراتی کیوں ہو؟ حسن کو میں اپنی وجاہت، اپنی ہیبت اور اپنی شان ظاہری دے کر جا رہا ہوں کہ حسن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کملی والا محمد آ رہا ہے۔ فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسَوْدَتِي، میری سرداری پوری کائنات انسانیت پر جو اللہ نے مجھے سرداری دی ہے، وہ سرداری میں اپنے اس بڑے نواسے حسن کو دے کر جا رہا ہوں۔ فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسَوْدَتِي۔ پھر آپ نے حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا، حسین چھوٹے تھے، ہاتھ بڑھایا۔ اب دیکھیں نانا نے جو چیزیں عطا کی ہیں وہ دیکھیں آپ۔ حسین کو آگے بڑھایا، فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي۔ اس حسین بیٹے کو میں اپنی جرت دے کر جا رہا ہوں اور اپنی جود و سخا اور انداز عطا دے کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے